हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। टुडे इज अ फिल्म का खुलासा डे, टुडे इज अ रिव्यू डे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक फिल्म पाकिस्तान में ऐसी आई जिसको सेंसर बोर्ड्स ने रिलीज होने नहीं दिया, सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, बट सरमद खुसट ने फिर भी बहुत सारी कोशिश करके और बहुत सारी जान मार के उस फिल्म को पब्लिक तक पहुंचा दिया। Our censors have been crucifying films since a very long period of time, बट अब जाके एक ऐसा मीडियम बन के निकला है जहाँ पे आई एम श्योर उनको लॉस हुआ होगा। खुसट फिल्म्स वुड हैव लॉस्ट मनी और उनकी वो वीडियो देख के लग भी रहा था। बट टुडे इज अ रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट्स में कि आपको ये सरमद खुसट डायरेक्टोरियल जिंदगी तमाशा अपने घरों में यूट्यूब के ऊपर देखनी चाहिए या नहीं। पॉइंट नंबर 1, द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। अगर छोटा सा सिनॉप्सिस दे दूं तो ये फिल्म है एक ऐसे कैरेक्टर के नाम के बारे में जिनका नाम है मिस्टर राहत, और वो जो हैं एक इलाके के अंदर एक नात ख्वां हैं जिनको काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है रिलीजियसली भी और वैसे भी सोसाइटी के अंदर। और उनको एक उनकी वीडियो ऐसी लीक हो जाती है जिसमें वो डांस करते पाए जाते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आता है। दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही लीनियर स्टोरी लाइन है जिसके अंदर सारा कुछ जो है वो इमोशन और उसके एक कॉन्सिक्वेंस के ऊपर है कि क्या एक एक्सीडेंट कहेंगे या उसे एक हैप्पीनेस कहेंगे या उसे एक इवेंट कहेंगे, उसकी वजह से ज़िंदगी कैसे बदलती है उसके ऊपर ये पूरी फिल्म है। इस फिल्म की एक लीनियर स्टोरी लाइन होने के बावजूद जो स्क्रीन प्ले है जो कि निर्मल बानो और सरमद खुसट ने दिया है उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं और काफ़ी ऐसे जंक्चर्स हैं जो आपको फिल्म के साथ बांधे रखते हैं। बहुत सारी रिलेटेबिलिटी है, कैरेक्टर्स ऐसा ही लगता है कि ये हमारे आसपास के ही हैं, हमने इस टाइप के लोग अपने इर्द गिर्द देखे में हैं और अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ इवेंट आ जाता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे आप रिलेट कर पाते हैं, उनको जान पाते हैं, उनको देख पाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो है वो बांधे रखते हैं। तीसरा है डायलॉग्स ऑफ द फिल्म जो अगेन है निर्मल बानो और सरमद खुसट के, और डायलॉग्स बहुत ही मज़ेदार हैं इस तरीके से कि उनके अंदर एक पंच लाइन तो नहीं होगी लेकिन आपको एक ऐसा फील होगा कि आपको वो डायलॉग्स हिट करेंगे, आपको फील होंगे। हाँ, कोई जगहों पे थोड़े और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते थे बट ओवरऑल द डायलॉग्स आर प्रीटी वेल रिटन इन द फिल्म और आपको उनका इम्पैक्ट फील होता है। आई वुड गिव मोर मार्क्स टू द स्क्रीन प्ले देन स्टोरी एंड डायलॉग इन द फिल्म बिकॉज एक ऐसी लीनियर स्टोरी पे बांधे रखना बहुत मुश्किल होता है और स्क्रीन प्ले फिल्म का काफ़ी इंगेजिंग बन जाता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि एक सीन है फिल्म के अंदर बिटवीन राहत एंड फरखंदा के कैरेक्टर के बीच में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीन है और वो सेकेंड हाफ में आता है फिल्म बिल्कुल प्री क्लाइमैक्स और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन्स टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान सिनेमा। इतना इमोशनल सीन डन सो वेल विद सो मच इमोशन। कुडोस टू द स्क्रीन प्ले टीम एंड द राइटिंग टीम एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। इन तीनों आंकड़ों में सबसे ऊपर स्क्रीन प्ले है एंड ओवरऑल मज़ा आता है। नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। सरमद सुल्तान खुसट ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। अगेन आपको पता होगा उनकी पिछली फिल्में आप देख लें, मंटो हो या कमली हो, वो इंसान को हमेशा एक तो अपने एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जिसमें आपको फांस लेते हैं और वो वर्ल्ड हमेशा जो होता है वो आपकी दुनिया से बहुत मिलता जुलता होता है और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की जाती हैं जो कि अगर आपकी दुनिया में भी हो जाए तो आप क्यूरियस हो जाएंगे कि यार इस पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। एक लीनियर स्टोरी लाइन से आपका इंटरेस्ट बनाए रखना, ऐसी सिचुएशंस देना जिनसे आप रिलेट कर सकें, आर्टिस्ट से इतना अच्छा काम निकलवाना, इन सब में सरमद खुसट का बहुत बड़ा हाथ है। वो जिस तरीके से फिल्म को कैप्चर करवाते हैं, जिस तरीके से अपने आर्टिस्टों से काम लेते हैं, जिस तरीके से पूरी स्टोरी लाइन बनाते हैं, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सरमद खुसट अगेन हैज़ डिलीवर्ड इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन। तीसरा पार्ट है द परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म। परफॉर्मेंसेज की अगर हम बात करें तो फिल्म के लीड रोल के अंदर हैं मिस्टर आरिफ हसन इन द रोल ऑफ राहत, उसके साथ उनकी बेटी बनी है सदफ ईमान अंजुम, उनकी वाइफ बनी है फरखंदा समैया मुमताज़, फिर अदील अफजल भी हैं, इमरान खुसट भी हैं, इसके अंदर सिकंदर नवाज भी हैं, अली कुरैशी भी हैं। सो काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है बट मेन लीड्स जो हैं फिल्म के आरिफ हसन साहब और इसके साथ समिया मुमताज़ साहब, उन दोनों का काम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छा है। आरिफ हसन कंप्लीटली एम्बाइब्स द कैरेक्टर। देयर इज अ सीन इन विच ही हैज टू डांस
और अगर वो डांस वाला सीन क्लिक ना करे, अगर उन गानों के अंदर उनका इंटरेस्ट उनकी आंखों और उनके करेक्टर उनकी खुशी में ना फील हो, अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, उनकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज आ जाता है जब गाने प्ले होते हैं और डांस नंबर्स प्ले होते हैं। दैट इज़ द मैजिक ऑफ हिज परफॉर्मेंस। और समिया मुमताज़ का तो वैसे पूरा करेक्टर बहुत अच्छा है, बट एक सीन है सेकंड हाफ में प्री क्लाइमैक्स, जिसका मैं बात कर रहा था पहले भी, उस सीन में वो बता देती हैं why she is one of the finest actresses that we have in our country। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों की, और वो सीन आप लोगों को डेफिनेटली रुलाएगा या इमोशनल करेगा। बिग कुडोस टू आरिफ हसन फॉर एम्बाइबिंग दिस कैरेक्टर एंड कंप्लीटली फीलिंग इट बाय ऑल मीन्स, बिकॉज आपको वो कैरेक्टर में टोटली बसे हुए नजर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में द म्यूजिक बाय सकिन एंड शमशेर राना इज ब्रिलियंट। गाने काफ़ी इंगेजिंग है, चाहे वो नातों को उन लोगों ने रिसाइट किया हो फिर से, वो भी बहुत अच्छा है और बहुत ही मज़ा आता है म्यूज़िक के सेंस में। सिनेमेटोग्राफी को मैं बहुत नंबर देना चाहूँगा, जो कि है फैज़ल इदरीस साहब की। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट्स हैं फिल्म के अंदर, एक कैरेक्टर्स के बीच के फासले को एक दीवार के थ्रू डिपिक्ट किया गया है, क्लाइमैक्स के करीब जाके बाप बेटी के रिश्ते में, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडिटिंग की, तो नदीम अब्बास साहब, सरमद खूसट, देन निर्मल बानो, इन सब ने एडिट किया फिल्म को। कहीं कहीं थोड़े से स्ट्रेच सीन्स हैं, बट ओवरऑल इट इज़ अ क्रिस्प फिल्म विच विल कीप यू इंगेज्ड फॉर मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर मैं इसकी फाइनल चीज़ के ऊपर बात करूं, जो मेरे हिसाब से इस फिल्म का सबसे बड़ा फोकल पॉइंट है, वो है द फिल्म मेक्स यू थिंक। मेक्स यू थिंक का मतलब है कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो इस फिल्म में मैसेज दिया गया है, कि मेरे हिसाब से फिल्म में बात की गई है डिज़ायर की। हर इंसान के अंदर एक डिज़ायर होती है जिसको इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है, कि वो डिज़ायर डांस करने की हो सकती है, गाने की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्लिवियस या इट इज़ कम्प्लीटली हट के फ्रॉम व्हाट यू डू इन योर रियल लाइफ। किसी का भी कुछ भी करने को दिल कर सकता है, तो क्या हमें उनको जज करना बनता है? क्या हम अपने एक्शंस में सही हैं? क्या इसमें जिस तरीके से डिपिक्शन दिखाई गई है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? ये हम सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, बट ये फिल्म हमें सोचने पे मजबूर करती है, और ये इस फिल्म की खूबसूरती है। मेरा मानना है कि जब भी आपको एक फिल्म सोचने पे मजबूर कर दे, तो उसने आप पे एक छाप छोड़ी है अपनी, उसने आपको इमोशनली मूव किया है, उसने आपको कहीं ना कहीं टच किया है, कहीं अपील किया है, और आपके जहन में 3 या 4 ऐसे सवाल छोड़े हैं जिनके साथ आप अगले दिन में भी सुबह उठेंगे कि यार क्या हम ये सही कर रहे हैं या क्या हम ये गलत कर रहे हैं। क्या सही क्या गलत, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, बट ये फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करती है। ये इसकी सबसे बड़ी जीत है। इट इज़ प्रिटी सैड ओवरऑल कि ये फिल्म सिनेमाज में नहीं लग सकी, ऑडियंस को फ्रीडम नहीं मिला देखने का। अब ये फैसला गलत ही, बिकॉज बैन करना तो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, बट हम क्या कर सकते हैं, अब ये फिल्म जो है यूट्यूब पे है या विमियो पे है, जहाँ पे आप $11 पे के सरमद एंड हिज टीम को पे बैक कर सकते हैं और रेंट आउट कर सकते हैं फिल्म, और उसके अंदर उनको कुछ रेवेन्यू अर्न करने में सपोर्ट कर सकते हैं। बट दिस फिल्म इज़ ब्रिलियंट, यू शुड वॉच इट। येस, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, आई थिंक इट इज़ एन एडल्ट्स ओनली फिल्म। बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस के साथ दिखाएं, या मेरे ख्याल से एडल्ट्स ओनली ही रखें, बट अदरवाइज जो है ये फिल्म काफ़ी मज़ेदार है, आपको देखनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर, मुझे कहते हुए भी अजीब होता है, आई वांटेड टू से सिनेमास के अंदर, बट यूट्यूब के ऊपर, विमियो के ऊपर, ट्राई टू पे द रेंट एंड गेट द मूवी, और ये फिल्म ज़रूर देखें। दिस फिल्म डिज़र्व्स टू बी सीन, और ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी, आपको सवालों के साथ छोड़ोगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आरिफ हसन और मैम जो है हमारी समिया मुमताज़ की बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से रूबरू करेगी। आई होप आप लोगों को ये रिव्यू और फिल्म का खुलासा अच्छा लगा हो। आई एम वेटिंग फॉर मोर फिल्म्स टू कम आउट। आगे बड़े बड़े सीजन्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, सो प्लीज़ जुड़े रहें, वापस आते रहें, बिकॉज बहुत सारे रिव्यू करने हैं, बहुत सारे रिएक्शन करने हैं, और आप लोगों से मिलते रहना है। प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, like, share and subscribe to the channel, and keep watching and keep coming back to देखो विद ज़रियान।